नमस्ते। आज हम जिस रिसर्च और सोर्स मटेरियल का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं वो हम सब के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। देखिए, आजकल मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एमएलएम्स हमारे आसपास हर जगह हैं। सोचिए, ये मॉडल्स जॉब इंटरव्यू ले रहे हैं, मेंटल हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं और यहाँ तक कि सोशल रोबोटिक्स में भी यूज हो रहे हैं। ऐसे में इनकी इंसानी पर्सनैलिटी को समझने की क्षमता बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। लेकिन आज की हमारी कोर थीसिस कुछ और ही है। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये मॉडर्न एमएलएम्स सच में हमारे व्यवहार को गहराई से समझ रहे हैं या फिर ये बस प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह का शिकार हैं? क्या ये सच में हमें देख रहे हैं या सिर्फ सुपरफिशियल पैटर्न्स के आधार पर हमारे बारे में अपनी राय बना रहे हैं? एक रिसर्चर के नजरिए से आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये एआई मॉडल्स अक्सर सही जवाब तो दे देते हैं, लेकिन उनके पीछे के कारण बिल्कुल गलत होते हैं। तो आज के हमारे इस एनालिसिस का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे द प्रेजुडिस गैप से, फिर हम रेटिंग वर्सेस रीजनिंग को समझेंगे। उसके बाद हम 4 मोड्स ऑफ फेलियर और 7 कॉग्निटिव कैटेगरीज पर बात करेंगे और आखिर में द ग्राउंडिंग बॉटलनेक को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द प्रेजुडिस गैप। तो यार, दशकों की साइकोलॉजिकल रिसर्च हमें एक बात बहुत साफ बताती है। किसी भी इंसान को सही मायनों में समझने के लिए आपको उसके बिहेवियर के बेहद छोटे छोटे संकेतों को यानी माइक्रो क्यूज को पकड़ना होता है। जैसे कि उसकी आंखों की मूवमेंट क्या है, वो कैसे खड़ा है, उसके चेहरे के भाव कैसे बदल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमारे आज के जो एआई सिस्टम्स हैं वो अक्सर इन बारीक डिटेल्स को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। वो बस एक जिस्टाल्ट इंप्रेशन बनाते हैं, मतलब एक बहुत ही सतही और ऊपरी ओवरऑल इमेज देखते हैं और उसी के बेसिस पर नतीजे निकाल लेते हैं। और सच कहूं तो बस यहीं से प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा और क्रिटिकल सवाल खड़ा होता है। क्या एआई सच में हमें समझता है या वो बस एक तुक्का लगा रहा है? इसे ना स्कूल के उस शो योर वर्क वाले रूल से समझिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसने मैथ्स के एक बहुत टफ क्वेश्चन का सही आंसर गेस कर लिया। लेकिन जब टीचर ने बोला कि भाई अपना फॉर्मूला दिखाओ या स्टेप्स बताओ कि तुम इस आंसर तक कैसे पहुंचे, तो वो एकदम ब्लैंक हो गया। आज के एआई के साथ भी लिटरली यही हो रहा है। वो आपको पर्सनालिटी के स्कोर्स तो एकदम सटीक दे देगा, लेकिन जब आप उससे पूछेंगे कि भाई वीडियो में तुम्हें ऐसा क्या दिखा जिसके आधार पर तुमने ये स्कोर दिया, तो वो बुरी तरह फेल हो जाता है। इस स्लाइड में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन देख रहे हैं, जेन्युइन परसेप्शन वर्सेस सुपरफिशियल प्रेजुडिस। असली परसेप्शन या वास्तविक समझ तब होती है जब एआई का डिसीजन किसी स्पेसिफिक देखे जा सकने वाले बिहेवियर पर टिका हो। इसके बिल्कुल उलट सुपरफिशियल प्रेजुडिस तब होता है जब मॉडल बिना किसी सॉलिड एविडेंस के बस एक स्माइल या पीछे का बैकग्राउंड देकर किसी की पर्सनैलिटी रेट कर दे। आपको ये बात याद रखनी होगी कि एक अनग्राउंडेड रेटिंग यानी बिना सबूत के दी गई कोई भी रेटिंग बाय डेफिनेशन समझ नहीं है, बल्कि वो एक प्रेजुडिस है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, रेटिंग वर्सेस रीजनिंग। अब सवाल ये है कि एआई की इस झूठी एम्पैथी या सहानुभूति का हम पर्दाफाश कैसे करें। इस प्रॉब्लम को साइंटिफिकली मापने के लिए रिसर्चर्स ने एक बिल्कुल नई मेथोडोलॉजी और एक नया बेंचमार्क डिजाइन किया है, जिसे नाम दिया गया है MM ओशन। ये बेंचमार्क सिर्फ ये नहीं देखता कि एआई का फाइनल स्कोर क्या है, बल्कि ये इस बात पर फोकस करता है कि एआई आखिर उस स्कोर तक पहुंचा कैसे। यहाँ हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसे ग्राउंडेड पर्सनैलिटी रीजनिंग या शॉर्ट में GPR कहते हैं। तो ये GPR है क्या? दरअसल GPR एक नया स्टैंडर्ड है। ये मॉडल्स के लिए ये कंपल्सरी कर देता है कि वो अपनी हर बिग 5 पर्सनैलिटी रेटिंग को किसी न किसी ऑब्जर्वेबल एविडेंस यानी देखे जा सकने वाले सबूत के साथ जोड़ें। मॉडल को पहले बिहेवियर के बारीक सिग्नल्स को देखना होगा, उन्हें एनालाइज करना होगा और तब जाकर अपनी रेटिंग देनी होगी। मैं एकदम क्लियर कर दूं कि आज के टाइम में किसी भी एआई की सोशल कॉग्निशन पर भरोसा करने के लिए ये एविडेंस बेस्ड एनालिसिस सबसे कड़ा और नया स्टैंडर्ड बन चुका है। तो इस GPR को टेस्ट करने के लिए MM ओशन ने एक 3 स्टेप इवैल्यूएशन चेन बनाई है। पहला स्टेप है ऑर्डिनल रेटिंग, जहां मॉडल बस एक स्कोर देता है। दूसरा स्टेप है ओपन एंडेड रीजनिंग, जहां मॉडल को डिटेल में लिखकर समझाना होता है कि उसने वो पर्टिकुलर रेटिंग क्यों दी है। और तीसरा और आखिरी स्टेप है स्ट्रक्चर्ड क्यू ग्राउंडिंग। इसमें मॉडल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां उसे वीडियो की एकदम एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प और स्क्रीन पर दिख रही सही जगह को पॉइंट करना होता है। यकीन मानिए, ये चेन एआई की सबूत ढूंढने की असली क्षमता का एक बहुत ही टफ इम्तिहान है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, 4 मोड्स ऑफ फेलियर। जब दुनिया के 27 सबसे एडवांस्ड MLMs को, जिनमें 13 क्लोज्ड सोर्स और 14 ओपन सोर्स मॉडल्स शामिल हैं, इस चेन से टेस्ट किया गया, तो जो रिजल्ट्स आए ना, वो सच में हैरान करने वाले थे।
चलिए देखते हैं कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स आखिर किन स्पेसिफिक तरीकों से फेल होते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 51%। ये पूरे एआई फील्ड का ओवरऑल प्रेजुडिस रेट है और ये बहुत अलार्मिंग है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन मॉडल्स ने जितनी भी सही पर्सनालिटी रेटिंग्स दी, उनमें से 51% बिना किसी एक्चुअल ग्राउंडिंग के थीं। मतलब मॉडल्स ने रेटिंग तो बिल्कुल सही दे दी, लेकिन वो उस वीडियो में उस रेटिंग को बैक करने वाले असली बिहेवियरल सिग्नल्स को ढूंढ ही नहीं पाए। ये रेटिंग की एक्यूरेसी और ग्राउंडिंग के बीच का एक बहुत ही मैसिव डिस्कनेक्ट है। हम बार बार यही देख रहे हैं कि मॉडल सही स्कोर तो ला रहे हैं, लेकिन एकदम गलत कारणों से। ये टेबल हमें उन 4 अलग-अलग फेलियर मोड्स को डिटेल में समझाती है। सबसे पहला है प्रेजुडिस्ड रेट या पीआर, जिसका मतलब है रेटिंग सही लेकिन सबूत गलत। दूसरा है कॉन्फैबुलेशन रेट या सीआर। ये तब होता है जब मॉडल एक बहुत ही लॉजिकल और बढ़िया सी कहानी बना देता है, लेकिन वो जो सबूत बताता है वो वीडियो में होते ही नहीं हैं। तीसरा है इंटीग्रेशन फेलियर रेट या आईआर। इसमें मॉडल सही हिंट्स तो पकड़ लेता है, लेकिन उन्हें प्रोसेस करके फाइनल रेटिंग गलत दे देता है। और आखिर में है होलिस्टिक ग्राउंडिंग रेट या एचआर। ये वो इकलौती सिचुएशन है जहां मॉडल ने रेटिंग, रीजनिंग और सबूत तीनों बिल्कुल सही सही दिए हों। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये हमें एग्जैक्टली बताते हैं कि एआई के दिमाग में रीजनिंग की चेन आखिर कहाँ टूट रही है। अब इस कैटाप्लॉट पर नजर डालिए। ये हमें 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग फेलियर आर्केटाइप्स दिखाता है। डायगोनल लाइन के ऊपर हमें कॉन्फिडेंट रेटर्स दिखते हैं। ये वो मॉडल्स हैं जो रेटिंग देने में तो एकदम तेज और सटीक हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे सबूत मांगेंगे, ये पूरी तरह फेल हो जाएंगे। और डायगोनल लाइन के नीचे आपको कॉशियस रीजनर्स मिलेंगे। ये वो मॉडल्स हैं जो लॉजिक और सबूत ढूंढने में बहुत सावधानी बरतते हैं, लेकिन इनकी फाइनल रेटिंग अक्सर खराब हो जाती है। इस चार्ट से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस फील्ड में अभी तक कोई भी मॉडल पूरी तरह से बैलेंस्ड नहीं है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, 7 कॉग्निटिव कैटेगरीज। अब हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे और डायग्नोज करेंगे कि आखिर एआई की ये कॉग्निटिव रीजनिंग किन स्पेसिफिक जगहों पर जाकर टूट जाती है। हम कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रोब्स का यूज करके इसे समझेंगे। हमने इन 7 कैटेगरीज को कुछ इस तरह डिजाइन किया है ताकि एआई के रीजनिंग और विजुअल ग्राउंडिंग को बहुत ही बारीकी से टेस्ट किया जा सके। इसमें टेम्पोरो-कॉजल चेन्स जैसी कैटेगरीज हैं जो ये टेस्ट करते हैं कि क्या एआई अलग अलग इवेंट्स के बीच के कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट को समझ पा रहा है। और माइक्रो एक्सप्रेशन डिटेक्शन या स्पेशल लोकलाइजेशन जैसी कैटेगरीज ये चेक करती हैं कि क्या मॉडल स्क्रीन के किसी पर्टिकुलर हिस्से में हो रहे बेहद छोटे बदलावों को पकड़ पा रहा है। अगर आप एआई की एविडेंस रिट्रीवल एक्यूरेसी को टेस्ट करना चाहते हैं तो ये उसका अल्टीमेट टेस्ट है। और अब हमारा फाइनल सेक्शन, द ग्राउंडिंग बॉटलनेक। यहाँ हम एनालाइज करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप की विजुअल ग्राउंडिंग आज के एआई के लिए सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। इस रडार चार्ट को देखिए। ये प्रोप्राइटरी यानी क्लोज सोर्स मॉडल्स और ओपन सोर्स मॉडल्स के बीच के परफॉर्मेंस गैप को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि प्रोप्राइटरी मॉडल्स विजुअल ग्राउंडिंग में ओपन सोर्स मॉडल से काफ़ी आगे हैं। लेकिन एक चीज़ जो दोनों में कॉमन है वो ये है कि स्पेशियल लोकलाइजेशन और टेम्पोरल स्पेशियल जॉइंट ग्राउंडिंग अभी भी पूरे फील्ड के लिए एक यूनिवर्सल बॉटलनेक बने हुए हैं। मतलब दुनिया के सबसे एडवांस मॉडल्स भी वीडियो के अंदर सही समय और सही जगह लोकेट करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये बार चार्ट हमारे पूरे एनालिसिस की सबसे बड़ी फाइंडिंग को समराइज करता है। सही जवाब पर गलत वजह से। आप पहले बार को देखिए जो दिखाता है कि मॉडल्स की स्टैंडर्ड रेटिंग एक्यूरेसी लगभग 50% है। लग रहा है ना कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अब ज़रा दूसरे और तीसरे बार पर नज़र डालिए। एवरेज होलिस्टिक ग्राउंडिंग रेट सिर्फ 10.4% है और यहाँ तक कि पूरे फील्ड का जो पीक स्कोर है वो भी महज 33.5% तक ही पहुँच पाया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो 50% एक्यूरेसी हमें दिख रही थी वो बस एक भ्रम है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर स्कोर्स के पीछे कोई सॉलिड विजुअल एविडेंस है ही नहीं। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपको इस बहुत ही क्रिटिकल सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हम एक ऐसा एआई कैसे बनाएं जो हम इंसानों को लेकर प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह रखने के बजाय असल में हमें समझे और महसूस करें। जैसे जैसे हम फ्यूचर में इन सोशली इंटेलिजेंट एजेंट्स को अपनी सोसाइटी के इंपॉर्टेंट रोल्स में डिप्लॉय करेंगे, हमें इनकी डाउनस्ट्रीम सेफ्टी और एथिकल अलाइनमेंट के बारे में बहुत सीरियसली सोचना होगा। हमें ऐसे एआई मॉडल्स चाहिए जो हवा में तीर ना चलाएं, बल्कि अपने हर डिसीजन को हमारे बिहेवियर के असली सबूतों के साथ जोड़ सकें। आज के इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।